नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आज के सेशन में हम बात करेंगे ड्राफ्ट पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी के ऊपर। दोस्तों, आपने एन चंद्रबाबू नायडू का नाम सुना होगा और इन्होंने आंध्र प्रदेश की विधानसभा में ड्राफ्ट पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी पेश किया है। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि इसका उद्देश्य क्या है। अगर हम आपसे बात करें तो राज्य की जो कुल प्रजनन दर है, जो टीएफआर होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट होता है दोस्तों, उसको बढ़ाने को लेकर जो है यह है। तो जो टीएफआर है, टोटल फर्टिलिटी रेट, अभी आंध्र प्रदेश का 1.5 है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। और इसको जो है बढ़ाने की बात करी जा रही है, कितना, 2.1 तक। ठीक है, इसको बढ़ाने की बात करी जा रही है और इसी को लेकर जो है इस प्रकार का जो ड्राफ्ट पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी है वह लाया गया है। दोस्तों, अब जो है आंध्र प्रदेश की जो सरकार है वह सरकार तीसरे बच्चे वाले परिवार को प्रोत्साहन देने की बात कर रही है। तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें तो जो ये इस प्रकार की योजना है उसका जो लाभ है वह 1 अप्रैल 2026 से जो है प्रभावी होगा और इसका लाभ जो है लोगों को मिल सकेगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने एक शब्द बात करी, टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट। यह क्या होता है? तो आप गौर करिएगा, किसी देश या राज्य में एक महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चे जन्म देती है, इसे हम इन जनरल टर्म में टीएफआर कहते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। दोस्तों, अभी जो रिप्लेसमेंट लेवल जो फर्टिलिटी है वह 2.1 है, आंध्र प्रदेश का ध्यान रखना है। यानी कि जो जनसंख्या है इसको स्थिर रखने के लिए औसतन 2.1 बच्चों की आवश्यकता है जो है वहां पर। ठीक है, तो इसके तरफ जो है ध्यान केंद्रित हुआ है सरकार का। अब दोस्तों, बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, एक बहुत ही कॉमन प्रश्न कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है सर? तो आप गौर करिएगा, जो साउथ इंडिया, अगर हम दक्षिणी जो है अपने राज्यों की बात करें, दक्षिणी भारत के राज्यों की बात करें, उसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे जो तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश है, इन सभी में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वह तेजी से गिर रहा है। तमिलनाडु की बात करें तो 1.4 देखने को मिलता है, केरला की बात करें तो 1.6 देखने को मिलता है जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, और आंध्र की बात करें तो 1.5 अभी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो सरकार जो है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है और जो टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत तेजी से डाउन हो रहा है, गिर रहा है, उसमें सुधार करने के लिए इस प्रकार की स्कीम लेकर आ रही है, जिसके तहत 25,000 रुपए का एक प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, साथ ही साथ और भी फैसिलिटी दिया जाएगा, उसकी चर्चा हम आगे कर लेंगे। दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि सर अगर गिर रहा है तो इसमें समस्या क्या है? ठीक है, तो दोस्तों, अगर यह गिरावट जारी रहेगी तो जो वृद्ध जनसंख्या होगी वह बढ़ेगी, जो कार्यशील जनसंख्या होगी वह कम होगी क्योंकि युवा लोग कम होंगे, अर्थव्यवस्था पर इससे दबाव बढ़ेगा और बहुत ही एक गंभीर समस्या आने वाले समय में हमारे समक्ष होगी। दोस्तों, अभी आप प्रेजेंट के टाइम में गौर करेंगे तो जापान, इटली, साउथ कोरिया, इन जैसे अगर देशों की बात करें तो यहाँ पर पहले से ही इस प्रकार की समस्याएं देखी गई हैं, जहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट गिरती है और उसके बाद जो एजिंग सोसाइटी है वह बढ़ जाती है, वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ जाती है और फिर कई प्रकार की समस्याएं, जैसे कार्यशील को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर समस्याएं वहां पर देखने को मिल रही हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो जो यह नीति है, इस नीति के जो प्रमुख प्रावधान है उसको आपको समझने की आवश्यकता है, जिसकी हमें चर्चा करनी है। दोस्तों, सरकार ने तीसरे बच्चे के लिए पोषण शिक्षा सुरक्षा पैकेज जो है प्रस्तावित किया है। दोस्तों, इसके तहत 25,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि जो हमने देखा वह तो दिया ही जाएगा, जन्म के समय यह सहायता मिलेगा और साथ ही साथ 1,000 प्रति माह जो है सहायता भी दिया जाएगा 5 साल तक। ठीक है, इसके अलावा 18 वर्ष तक जो मुफ्त शिक्षा है वह बच्चे को प्रोवाइड करी जाएगी पोषण शिक्षा सुरक्षा पैकेज के तहत। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, नीति के मुख्य लक्ष्य क्या है तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इसको 2.1 तक स्थिर रखना, महिलाओं की जो कार्यबल भागीदारी है उसको बढ़ाना, भविष्य में जो आर्थिक वृद्धि और जो श्रम शक्ति है इसको सुरक्षित करना, साथ ही साथ 2047 तक अगर हम बात करें तो संभावित जो बुजुर्ग समाज है दोस्तों, जो एजिंग सोसाइटी है, उसकी चुनौती से मुख्य रूप से निपटना, यह सभी जो है प्रमुख जो उद्देश्य जो आपको देख रहे हैं इस नीति के जो है वह आपको समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलिवेंट है। जो महिला स्वास्थ्य है, महिला से जुड़ा है, टोटल फर्टिलिटी रेट से क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप
इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कंक्लूड करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ एक प्रश्न का आप आंसर भी करेंगे कि पूरे भारत का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वह कितना है, ठीक है। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है कितना है, और सबसे ज्यादा टीआरएफ जो टोटल फर्टिलिटी रेट राज्यों में किसका है, यह भी आप बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो 2 प्रश्नों का आंसर आप देंगे। आशा करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे और मैं आपके आंसर को जरूर देखूंगा। साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई अगर आपको क्वेरी हो, आपकी कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।